स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 10 टर्म 1 एग्ज़ाम 2023 विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपका जो टर्म 1 में साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है जो किस तरह से रहेगा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आपका जो है कितना प्रश्न जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल ऐसा ही सवाल आएगा। ठीक है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ आपको उसे ध्यान से देखना है और समझना है। आपको जो है न्यू पैटर्न पर आधारित मैं आपको जो है प्रश्न जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो टोटल जो है 20 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर वाला आपका जो है टोटल 30 प्रश्न है। अच्छी तरह से देखिए समझिएगा। उसके बाद जो है आपका 2.5 नंबर का 2 प्रश्न है और 5 नंबर का 1 प्रश्न। ठीक है, सेम ऐसा ही आपको जो है एग्जाम में भी पूछेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा और कॉपी पे नोट करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि दाढ़ी बनाने में जो है दर्पण है वह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, तो आपको पता है कि F बराबर होता है R/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट करिए, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित नहीं रहती है। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। तो यह आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी कि कोई आपका मिरर है। ठीक है, यहाँ पर अवतल मिरर है। ठीक है, यहाँ मुख हाथ से है आपका, यहाँ पर सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। मुख हाथ से आने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से, ठीक है, वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण होगा, बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो समतल दर्पण होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। परिवर्तन के कितने नियम है इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगी आपको मैंने अभी बताया कि F बराबर होता है R/2। ठीक है, F R कितना दे दिया यहाँ पर 50 दे दिया, 50 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस का बात आएगा, ठीक है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो आपका P बराबर होता है 1/F। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और F जो आपका 1 दिया गया है। ठीक है, तो P निकालना है तो एक को 1 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से आपका जो है एक डायोप्टर हो जाए। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 के एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होगी। ठीक है, उत्तल लेंस का हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस बोलेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए निर्वात है, जल है, वायु है, कांच है, तो इसमें सबसे कम जो है कांच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें कि P बराबर होता है 1/F, तो A बराबर क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। ठीक है, 1/P। तो यहाँ पर P जो है 4 डायोप्टर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है F दिया गया है 4, इसको डिवाइडेड कीजिएगा तो आएगा 0.25 से क्या आता है मीटर में आता है, इसको 100 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जो आपका डायोप्टर जो है या आपकी क्षमता जो है यह हमेशा जो है मीटर में रहता है। ठीक है, और आंसर हमेशा सेंटीमीटर में रहता है फोकस दूरी का। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर है आपका कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर जो है 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले जो है फोकांतर सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करने के लिए 50 को 100 से डिवाइडेड दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 दूना 10 यानी 1/2, आधा को हम लोग क्या लिखते हैं 0.5 लिखते हैं। ठीक है,
0 पॉइंट क्या हुआ 5, तो ये मीटर हुआ, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पर पी पूछा है, ठीक है। तो पी बराबर होता है 1/में एफ कितना आया 0.5 आया, पॉइंट हटाएंगे ऊपर ले दे देंगे इसको 0, ठीक है। तो आया 10/5 काटिएगा 2, ठीक है। यानी कि 2 डायोप्टर आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। उत्तर लेंस है तो प्लस में होगा। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, प्रकाश का वेग सार्वत्रिक होगा, ठीक है। कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग है सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दिए गए प्रकरण में कौन से उष्पाक्षेपी की बात आई, हमेशा जो श्वसन जो है उष्पाक्षेपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधकता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाली जाती है, ताकि जो आपका चिप्स जो है खराब ना हो, ठीक है। ये विकृत गंधकता से बच जाए। देखिए दोस्तों, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिए, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका 16 नंबर का जो प्रश्न है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो जंग लग रहा है यानी कि जो है पहले लोहा था, लोहा में जो ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जंग लगाया, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन है। उपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ZNO है, ठीक है, ZNO है, ठीक है। और यहाँ पर है C+C, और इधर देख लीजिए Zn+CO। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो CO में जो ऑक्सीजन का जो है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ की ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है, ठीक है, संतुलित है। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम यहाँ भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ देख लीजिए 2 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है। तो यह आपका यहाँ पर C1 है, और यहाँ भी C1 है, कार्बन 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला जो है ये संतुलित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर के दिए गए चित्र में कौन सा विक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए PbCuCl2 है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए PbCl2 है और Cu जो है अलग हो गया, यानी Pb जो है Cu को अलग करके Cl2 के साथ अभिक्रिया कर लिया, ठीक है। तो ये कौन सा विक्रिया है, तो विस्थापन हो रहा है, एक का जो है विस्थापन हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, किसी दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधित सूचक की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। दिए गए पदार्थ में कौन गंधित सूचक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो प्याज, ठीक है। प्याज जो है गंधित सूचक की तरह व्यवहार करता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका किस प्रकार से पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए कि, और देख लीजिए आपको जो सेम ऐसा ही जो है पैटर्न जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे, 5 प्रश्न है, 5 का उत्तर एक शब्द देना, 5 प्रश्न है, ठीक है। टोटल 5 नंबर का। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक ये शक्तिशाली अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। एक शब्द में देना है, तो हम लोग ज़्यादा इसको लंबा नहीं लिखना है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन की प्रक्रिया में अभी को बताया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन होता है, श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी का कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व है, ठीक है। कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व है, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा खिजली, ठीक है, खिजली, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा खिजली होता है। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख लीजिए आपका जो है एक शब्द वाला जो यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पर जो है एक वाक्य में देना है, 5 को प्रश्न है, सेम एग्जाम पैटर्न की तरह है आपका जो है टोटल प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होता है, जिस तरह से उत्तल लेंस का होता है और अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, या दृष्टि पटल भी लिखेगा आपको चलेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि मुंह के दांत का श्रेय कब शुरू होता है, यानी मुंह में जो दांत है वो सड़ना जो है झरना कब स्टार्ट होता है, जब pH का मान 5.5 से कम होता है तब, ठीक है। दांत क्या हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, आपको मैंने बता चुका है कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा, टर्म 1 के एग्जाम को बेहतर बनाया, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। हम भी देखें आप सभी कितना तैयारी कर रहे हैं टर्म 1 को एग्जाम के लेकर, ठीक है।
किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। टोटल इसमें 3 प्रश्न पूछा है, ठीक है। एक प्रश्न को 2.5 नंबर दिया जाएगा, सेम एग्जाम पैटर्न की तरह ही पूछा गया है। नेक्स्ट है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, ठीक है। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, तो ज़्यादा आपको लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए विशिष्टीकृत अंग होते, ठीक है। इसलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं आपस के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, ठीक है। इस तरह यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आप सबके यहाँ पर 2 नंबर की देख लीजिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखे, ठीक है। जो समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब, इसका विशेषता आप लोग को लिखना है। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सोडियम में उच्च अभिक्रियाशील पाई जाती है, ठीक है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाया जाता है। किसको, सोडियम को, ठीक है। इसी तरह आप सभी का यहाँ पर लास्ट जो आपका पैटर्न पर आधारित है, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का एक प्रश्न दोस्तों अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। 2 प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पूछा गया कि सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्तवर्ण क्यों दिखाई देता है, यानी कि सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, सूर्योदय के समय क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरते हैं। इस दौरान कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के किरण बिखर जाते हैं तथा अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के किरण हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, ठीक है। देखिए, जब भी आप सूर्योदय में सूर्य को देखेंगे तो लाल इसलिए दिखा देता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले जो किरण है ये टोटल 7 रंग के होती है, ठीक है। जिसमें रेड कलर जो है ये आपका लाल रंग, इसका जो है तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है, ठीक है। वेवलेंथ इसका अधिक होता है, जिसके कारण आपको ये जो है जल्दी दिखाई देता है और सूर्योदय के समय सूर्य लाल होता प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, आगे लिखा गया है, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकर्ण हो जाता है। इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य अर्थात लाल रंग का होता है। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्तभा यानी कि लाल प्रतीत होता है, ठीक है। तो देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर की, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उदाहरण रहे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म 1 एग्जाम के लिए, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धोने का सोडा के 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। जल की अस्थायीता, कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का हम लोग देख लेते हैं नीचे। तो बेकिंग सोडा का यहाँ पर देख लीजिए कि बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तब जल में मिलाया जाता है, तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह पावरोटी या केक को स्पंजी बना देता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर है, इसका उपयोग जो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी को बताया गया है एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर। और देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी तरह से साइंस मैथ का तैयारी करना है, ठीक है, तो मेरा चैनल है जिसका नाम है मैथ क्लब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है मैथ साइंस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। जाकर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।